तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभागृह, आज का संसद भवन, सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वो है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो वो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 6 दिसंबर 1946 को। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? तो वो फ्रेंड्स, मनाया गया था 2015 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस महान योगदान के रूप में भारत सरकार द्वारा पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था तथा 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो वो है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है इसमें। अगला है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वो फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी। अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, वो कहा जाता है उद्देशिका को, या फिर बोल सकते हैं प्रस्तावना को। तो दरअसल उद्देशिका को संविधान का मूलभूत सार माना जाता है। इसे पढ़ने से संविधान का उद्देश्य पता चलता है और इससे हमारे संविधान का दर्शन भी ज्ञात होता है। शायद यही वजह है कि उद्देशिका की संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थे? तो वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद थे 395 और 22 भाग थे और उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वो फ्रेंड्स, अनुच्छेद हैं 470 और भाग हैं 25 और 12 उसमें अनुसूचियाँ हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, भारत का संविधान भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। अब देखते हैं अगला। तो अगला है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संगठक सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो फ्रेंड्स, भारत का मूल संविधान उत्तराखंड राज्य के देहरादून शहर से प्रकाशित हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो है, किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो फ्रेंड्स, वो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखा गया संविधान है। अब चलते हैं अगले पर। वो हैं, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो वो फ्रेंड्स, संविधान के लिखित संकल्पना का उद्भव हुआ था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो वो फ्रेंड्स हैं, मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित हैं। अब चलिए देखते हैं अगला।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो फ्रेंड्स प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, प्रारूप समिति ने भारत के संविधान को किस भाषा में लिखी थी? तो वो फ्रेंड्स केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा गया भारत का संविधान, जैसा कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और अंग्रेजी भाषा में था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या थी 33। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।